अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम टीचिंग ऑफ फिज़िक्स में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, लेकिन वो सिर्फ वन डायरेक्शन के लिए था, यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन 2D एंड 3D किस तरीके से राइट अप की जा सकती है, किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया जाएगा और किस तरीके से वो फिज़िकल एग्जांपल्स में यूज़ होंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी इन 3D एंड वेलोसिटी इन 2D किस तरीके से डिफ़ाइन की जाएगी और किस तरीके से उनकी डेफिनेशंस में चेंज आएगा। तो आइए उसके लिए हम स्लाइड देखते हैं। पोजीशन वेक्टर इन 3D इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है xi प्लस वाई जे प्लस जी के आर यूनिट वेक्टर के साथ, आर वेक्टर के साथ, और आर को डिफ़ाइन किया जाएगा आर मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। इट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 3D के अंदर आप डेफिनेशन वही यूज़ करेंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, लेकिन इस केस में अब आर 3D का केस होगा, यानी कि वो पॉइंट एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो डेल्टा टी को ज़ीरो अप्रोच करवाएंगे और अगेन आपके पास रिज़ल्ट वही आएगा डी आर बाई डी टी। इस केस में और 1D के केस में मेन फ़र्क ये है कि उस केस में आपके पास इन 1D आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती थी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, यानी कि सिर्फ एक कंपोनेंट आता था पोजीशन का, लेकिन इस केस में आपके पास पोजीशन के तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यानी कि वो आर से रिप्रेजेंट हो रही है। इन इक्वेशंस को यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को 3D में यूज़ करने से पहले हम ये देखते हैं या एक तरीके से इस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं कि किसी पॉइंट को 3D के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए उसके लिए हम फिगर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट P स्पेस में पड़ा हुआ है, यानी कि 3D के अंदर पड़ा हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन आप ओरिजिन से इस पॉइंट P तक लेके आएंगे जिसको R कहा गया है। अब आप ये देखें कि आप इस पॉइंट P तक और किस तरीके से पहुंच सकते हैं। आप ओरिजिन से स्टार्ट करें, आप मूव किए हैं x मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में, यानी कि उसको xi कहा गया है। फिर आप इस पॉइंट से y मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में मूव किए हैं और इस पॉइंट से आप z मैग्नीट्यूड मूव किए हैं z डायरेक्शन में, जिसको z k से रिप्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे r वेक्टर आपका xi प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल आया है, यानी कि स्पेस के अंदर पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या है। तो इट मीन्स ये आर आपको स्पेस के अंदर पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई गिवन कर्व है तो उसके ऊपर 2D के अंदर या 3D के अंदर, तो उसके ऊपर हम उस कर्व को यूज़ करते हुए किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे और किस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का तरीका देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक्स वाई जी प्लेन है, यानी कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ये पार्टिकल का एक पाथ है, ये जो आपको डॉटेड लाइन में शो हो रहा है, ये पार्टिकल का पाथ है। अगर आपको कहा गया है कि आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले इस पाथ के ऊपर आपको कोई से दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। उनमें से फॉर एग्जांपल टाइम t1 के ऊपर पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर था, इसी तरीके से दूसरे पॉइंट के लिए टाइम t के ऊपर t2 के ऊपर पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ओरिजिन से पॉइंट P1 तक एक स्ट्रेट लाइन लेके जानी है, उसको R1 कहा गया है। पॉइंट P2 तक ओरिजिन से एक लाइन को ड्रॉ करना है जिसको R2 कहा गया है, और आपने इन दो पॉइंट्स को डायरेक्ट मिलाना है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R कहा गया है, जो कि पॉइंट P1 से P2 की तरफ है। तो इट मीन्स कि इस केस में आपके पास V एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, डेल्टा R बाई डेल्टा टी, यानी कि
ये वाला डिस्टेंस, ये जो कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू वर्ड P2 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी यहाँ पे T1 माइनस T2 है। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3D के केस में। और यहाँ पे R अगेन 3D का केस है, R इसी तरीके से निकाला जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जी के यूनिट वेक्टर। अभी आपने देखा कि किसी कर्व के ऊपर 3D में किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि 3D के केस में ही किसी कर्व के ऊपर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस केस में पार्टिकल का पाथ इस तरीके से है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप बेसिकली वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट P1 के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि ये कर्व जा रही है तो ये एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट की स्लोप आपको, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये आपको वेलोसिटी देगी इंस्टेंटेनियस। इसी तरीके से आप देखें कि ये पॉइंट P2 है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट इस तरीके से आएगा और इस टेंजेंट की स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P2 देगी। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर से कैलकुलेट की जाती है, यानी कि पहले आप टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट तरीके से आपको वेलोसिटी देंगे, यानी कि Vx आपको देगा dx बाई dt, Vy आपको देगा dy बाई dt और Vz आपको देगा dz बाई dt। अब आप देख सकते हैं कि इस वेलोसिटी को अगर आप जनरल डेफिनेशन में देखें तो dr बाई dt आएगा। यहाँ पे r की वैल्यूज़ एग्जैक्टली पुट की गई हैं, यानी कि r की वैल्यू थी जिस तरह आपके पास xi प्लस वाई जे प्लस जी के, और ये डिफ्रेंसिएशन सबके ऊपर सेपरेट अप्लाई होगी तो आपके पास फाइनली ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उसके तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर में लिख के ऐड करते थे और स्क्वायर रूट ले लेते थे। यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आपको Vx पता होना चाहिए, फिर उसका स्क्वायर लेंगे आप, फिर Vy का पता होना ज़रूरी है, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर Vz का पता होना ज़रूरी है, उसके लिए आप इसका स्क्वायर लेंगे और फाइनली आप टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अभी हमने ये देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, तो किस तरीके से उस वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकलेगा और किस तरीके से उनके अंदर का एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, फिर एक कंपोनेंट है जो कि वाई डायरेक्शन में है। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में v है। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे v क्या आएगा? v आएगा आपके पास vx i यूनिट वेक्टर प्लस vy j यूनिट वेक्टर। और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये कैलकुलेट किया गया है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड फाइनली स्क्वायर द रूट। इसी तरीके से अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो अगर Vx इस वेलोसिटी v के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है तो आप tan ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो कि एग्जैक्टली Vy है, डिवाइडेड बाय बेस यानी कि जो कि Vx है। तो इट मीन्स कि अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ Vy ओवर Vx।
इस तरीके से आप वेलोसिटी के अंदर जो एंगल बन रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वी वाई का मैग्नीट्यूड और वी एक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। अभी तक हमने ये देख लिया है कि किस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच में अगर वो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं तो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देख चुके थे कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। अब हम इन एवरेज वेलोसिटी और इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक एग्जांपल के अंदर यूज़ करेंगे, या हम ये देखेंगे उस एग्जांपल के अंदर कि किस तरीके से अगर आपके पास फिजिकल एग्जांपल है तो इन ग्राफ को या फिर उन इक्वेशंस को यूज़ करके आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल 1 कहिए। एग्जांपल ये है कि ए रोबोटिक व्हीकल और रोवर इज एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ मार्स। द स्टेशनरी मार्स लैंडर इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स and the surrounding Martian surface lies in the xy plane. The rover, which we represent as a point, has x and y coordinate that vary with time. इस तरीके से कहा गया है कि एक रोवर है जो कि मार्स की सरफेस को स्टडी कर रहा है, तो उसके कंपोनेंट्स यानी कि उसकी पोजीशन कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ टी ये गिवन है आपको 2 मीटर माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर, इसी तरीके से वाई का। सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है, इसका पार्ट ए है, फाइंड द रोवर्स कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लैंडर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कि आपने रोवर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर। तो ये आपके पास गिवन था, ये इनिशियली आपको गिवन थे कोऑर्डिनेट्स रोवर के। तो इसके अंदर अगर आप टाइम को 2 सेकेंड पुट करेंगे तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एट 2 सेकेंड्स, जो भी इनका रिजल्ट आएगा। यानी कि टाइम को जस्ट 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 सेकेंड पुट करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगेन आएंगे। लेकिन अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वो वाले हैं जो टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोवर का पाथ ये वाला है जो कि डॉटेड लाइन में शो हो रहा है, और ये एक्स वाई जो है ये मार्स की सरफेस है। एनीवे, जब आपने टाइम 2 सेकेंड पुट किया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रोवर जो है वो आपके पास आ गए 1 मीटर एक्स के लिए, 2.2 मीटर वाई के लिए। यानी कि एक्स आर जो है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे, तो हमारे केस में ये आ जाता 1 आई प्लस 2.2 जे, और यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाला है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना था, जो कि फाइनली 2.4 मीटर आया है। यानी कि आपके पास 2 सेकंड्स के बाद आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ रोवर वो 1 जो है मैग्नीट्यूड आई में मूव कर चुका होगा और 2.2 मैग्नीट्यूड वो जे में मूव कर चुका होगा। इसी तरीके से आप इसका पार्ट बी देखिए, फाइंड द रोवर्स डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर्स फॉर द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कि आपने बेसिकली एवरेज डिस्प्लेसमेंट या फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए थे। एक पॉइंट है आपके पास t इज इक्वल टू 0 सेकेंड वाला, और दूसरा पॉइंट है आपके पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाला। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम देख चुके थे कि आपके पास डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी आता था। तो इसके लिए डेल्टा आर एक आपके पास आर आ जाएगा एट 2 सेकेंड माइनस आर एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा सबसे पहले 2 सेकेंड के लिए और फिर 0 सेकेंड के लिए। तो आइए वो देखिए कि आप यहाँ पे 2D के अंदर अगर एक्स आई प्लस वाई जे से इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है, तो इनिशियली आपके पास 2.0 मीटर है और 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर है एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से वाई का कोऑर्डिनेट जो गिवन था उसको जे यूनिट वेक्टर के साथ लिख दिया गया है। तो फाइनली आप अपने आर के अंदर अगर टी को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आर एट टाइम 0 के ऊपर आ जाएगा, जो कि है 2i
प्लस 0j। इसी तरीके से अगर आप r के अंदर 2 पुट करेंगे, यानी कि r के अंदर जो आपका t आ रहा है उसको 2 सेकंड पुट करेंगे तो आपके पास r2 ये आ जाएगा 1 मीटर i डायरेक्शन में, 2.2 मीटर j डायरेक्शन में। तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वो क्या होगा, r2 माइनस r0। तो उसको जब कैलकुलेट किया गया है तो आपके पास रिजल्ट ये आया है -1i प्लस 2.2 मीटर j। इट मीन्स कि ये मूव किया है 1 मीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, और 2.2 मीटर मूव किया है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर, बिकॉज इसके साथ साइन प्लस आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी जिस तरीके से हमने डिफाइन की थी, ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इलैप्स्ड। तो इसका आपने यहाँ से रिजल्ट डालना है, यानी कि डेल्टा आर का जो रिजल्ट आया था -1i प्लस 2.2j डिवाइडेड बाय टाइम इलैप्स्ड। तो फाइनली आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई है, वो ये है। और कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होंगे? i के साथ जो चीज़ आ रही है ये x कंपोनेंट है, v एवरेज ऑफ x क्या आ गया, -0.50 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जो y के साथ आ रहा है, यानी कि जो j के साथ आ रहा है, ये y कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ये दो मैग्नीट्यूड्स हैं, यानी कि x एक्सिस में वेलोसिटी ये है, y एक्सिस में वेलोसिटी ये है। जो इस एग्जाम्पल का या इस प्रॉब्लम का पार्ट सी है, उसके अंदर आप देखिए, फाइंड ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रोवर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर एक्सप्रेस v एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन कंपोनेंट फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। उसके लिए आपको एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप एक पॉइंट से काम चला सकते हैं। तो आइए उसके लिए देखते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ एक डेरिवेटिव के साथ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा था कि Vx था dx बाई dt, Vy था dy बाई dt, इसी तरीके से Vz था dz बाई dt। तो यहाँ पे आप देखिए कि Vx आएगा dx बाई dt, यानी कि जो कंपोनेंट आपको x गिवन था उसका आपने एक दफ़ा टाइम के साथ डेरिवेटिव लिया है, तो ये रिज़ल्ट ये आ गया है। इसी तरीके से Vy का कंपोनेंट जो था उसका टाइम के साथ एक डेरिवेटिव लिया है, तो आपके पास रिज़ल्ट ये आ गया है। लेकिन आपको एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड के ऊपर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी t आ रहे हैं उनके अंदर आप 2 पुट करेंगे, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो Vxi प्लस Vyj में Vx का रिज़ल्ट टाइम को 2 सेकंड पुट करने के बाद 0.50 आया है। इसी तरीके से j के अंदर टाइम को 2 सेकंड पुट करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट ये आया है। अब क्वेश्चन ये था कि आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में भी रिज़ल्ट होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी रिज़ल्ट होना चाहिए। तो कंपोनेंट फॉर्म में तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया है कि यानी कि ये Vxi प्लस Vyj लिखा गया है। अब अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आपने सबसे पहले Vx का कंपोनेंट अलग लिखा, फिर Vy का कंपोनेंट अलग लिखा, और फाइनली मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही है कि इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस V2y मैग्नीट्यूड स्क्वायर और फाइनली स्क्वायर द रूट। तो आपके पास जो वेलोसिटी आई है 2 सेकंड्स के ऊपर वो ये है 1.6 मीटर पर सेकंड, और ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसी तरीके से फाइनली ये पूछा गया था कि जो वेलोसिटी के वेक्टर्स में एंगल क्या है। तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर आपने एंगल निकालना हो तो वो था tan इनवर्स ऑफ y Vy ओवर Vx। तो आपके पास Vy भी है, Vx भी है, ये सब रिजल्ट्स डाले तो आपके पास -52 डिग्रीज़ आया। लेकिन अगर आप इसको कोऑर्डिनेट के अंदर ही रखना चाह रहे हैं तो इस 52 को आप 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो फाइनल रिज़ल्ट आया आपके पास 128, जो कि इस फिगर में इस तरीके से शो हो रहा है, और 38 वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। अब आप देखिए इस फिगर के अंदर कि जब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कहा गया था, तो अगर टाइम 1 सेकंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता तो आप क्या करते कि ये एक आप टेंजेंट ड्रॉ करते, इस टेंजेंट की स्लोप निकालते, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 आ जाती। इसी तरीके से पॉइंट टाइम t2 सेकंड के ऊपर अगर आप एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते और उस टेंजेंट की स्लोप निकालते, जो कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2 दे देती। सो फार हमने ये देखा कि वेलोसिटी को, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। बात वही है कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, उनकी एवरेज आएगी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो जस्ट एक पॉइंट, जस्ट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे और एवरेज वेलोसिटी के अंदर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम इलैप्स्ड। अभी तक हमने ये देखा वेलोसिटी का केस। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन को 3D में या 2D के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा और किस तरीके से उसको फिजिकल एग्जांपल्स में यूज़ किया जा सकता है। एक्सेलरेशन वेक्टर, अगर आपके पास एक्सेलरेशन इस तरीके से डिफाइन हुई है डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो इस केस में ये v2 माइनस v1, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है 2 और 1 है तो ओवर t2 माइनस t1 आएगा। और अगर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो सिंपल आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dv बाई dt। और इस केस के अंदर आप एक्सेलरेशन के अगर कंपोनेंट्स लिखें तो वो इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे जिस तरह आपने देखा कि v किस तरीके से डिफाइन होता है, v आपके पास आएगा vxi प्लस vyj प्लस vz ऑफ k यूनिट वेक्टर, और ये डिफ्रेंसिएशन सब के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हुई है, तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। यानी कि 3D के अंदर एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला ये है। जो प्रीवियस आपने फार्मूला देखा था वो था आपके पास इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर उसका x कंपोनेंट देखा जाए तो वो आएगा dvx बाई dt, इसी तरीके से ay देखा जाए तो dvy बाई dt, az देखा जाए तो dvz बाई dt। ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं x, y और z में। अगर आप vx की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, जिस तरीके से आपने देखा था कि vx की वैल्यू थी dx बाई dt इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो आप ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा x का। इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव आएगा y का y डायरेक्शन के लिए, और डबल डेरिवेटिव आएगा z कंपोनेंट का z डायरेक्शन के लिए। तो फाइनली आप एक्सेलरेशन को एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव पोजीशन का आ रहा है। पीछे जो आपने लिखा था एक्सेलरेशन का वो ये था कि dv बाई dt प्लस dvy बाई dt j यूनिट वेक्टर प्लस dvz बाई dt के यूनिट वेक्टर। अगर आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंगल डेरिवेटिव होगा इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अगर आप पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के साथ तो वो डबल डेरिवेटिव होगा इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अभी तक हमने ये देखा कि हम एक्सेलरेशन को 2D या 3D में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो तो कैसी होगी, उसके परपेंडिकुलर हो तो कैसे होगी। तो आइए इसके लिए फिगर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक किसी भी पार्टिकल का पाथ था जो कि एक डॉटेड लाइन कर्व के साथ शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइन, इसके ऊपर एक टेंजेंट थी, तो इट मीन्स कि इस पाथ के ऊपर जो टेंजेंट है वो आपको वेलोसिटी देगा। अब अगर एक्सेलरेशन पैरेलल है तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि ये देख सकते हैं आप दोनों की डायरेक्शन सेम है। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा जो कि ये एंगल इसके साथ 90 बना रहा होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू दी पाथ, और ये वाला कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू दी पाथ है, जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है।
इसी तरीके से अगर आप देखें कि एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी का केस ये है कि अगर ये वेलोसिटी है और यही एक्सेलरेशन है तो इट मीन्स कि चेंज जो है, चेंज इन वेलोसिटी वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आप फाइनली निकाल सकते हैं v2। अगर ये पूरा नया वेक्टर अगर आपने v2 ड्रॉ किया है तो ये आएगा v1 प्लस डेल्टा v, जो कि ये लिखा गया है। इस केस में आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, जस्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ये मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इस केस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। v1 की डायरेक्शन भी वही है जो डेल्टा v की है, यानी कि जो उसके अंदर चेंज आया है उसकी डायरेक्शन सेम है। यानी कि इस केस में चेंजेस ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डज नॉट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी का केस है तो आप देखिए कि इसके अंदर v1 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर होगी जो कि इस डायरेक्शन में यूँ शो की गई है तो वेलोसिटी का चेंज इसके बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। इस केस में आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर ये आ रही है तो v2 को आप क्या लिखेंगे, v1 प्लस टाइम्स डेल्टा v वेक्टर नोटेशन में। और इस केस में जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि ये देखिए v1 ये है और इसका चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है, लेकिन पार्टिकल फॉलोज कर्व्ड पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। इस केस में स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी तक हमने ये केसेस देखे कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन एग्जैक्टली कितना चेंज लेके आ रही है आपकी वेलोसिटी के अंदर, आया वो चेंज नॉर्मल डायरेक्शन में है, टूवर्ड नॉर्मल है, या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल है। तो आइए इसके लिए फिगर देखते हैं। पहला केस है व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट अलोंग द कर्व्ड पाथ। अगर स्पीड कर्व्ड पाथ के कांस्टेंट आ रही है तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन वेक्टर नॉर्मल होगा इस पाथ के, जो कि यहाँ पे इस तरीके से शो किया जा रहा है। इसी तरीके से व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग अलोंग द कर्व्ड पाथ, अगर स्पीड जो है इस कर्व पाथ के अंदर उस बॉडी की वो इंक्रीज कर रही है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल से थोड़ा सा इस साइड पे टिल्ट हो गया है आपका एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी कि एक्सेलरेशन पॉइंट्स अहेड ऑफ द नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल ये डायरेक्शन है। फाइनली व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग अलोंग द कर्व्ड पाथ, अगर कर्व्ड पाथ में इस डायरेक्शन में स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, यानी कि एक्सेलरेशन पॉइंट्स बिहाइंड द नॉर्मल, और इस केस में नॉर्मल रेफरेंस लाइन जो है वो ये है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को 3D के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरीके से जो है उनकी डेफिनेशंस 1D के हिसाब से चेंज हो रही हैं, और हमने इसके अंदर दोनों केसेस डिस्कस किए, वेलोसिटी के भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसी तरीके से एक्सेलरेशन के भी दोनों केसेस डिस्कस किए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।